अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। आज हम सबक नंबर 7 जुगनू का दरसी किताब का तहरीरी काम मुकम्मिल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप अपनी रीडर निकाल लीजिए और वीडियो को देखने कर समझने की कोशिश कीजिए। पेज नंबर 61 पर आपको यहाँ पर इबारत पढ़िए और इसे मुतालिका शेर लिखिए बल्कि दिया गया है। जो शेर की तशरीह यहाँ पर बयान की गई है उसको समझते हुए हमको शेर लिखना है। शायर ने जुगनू को छोटा सा चांद कहा है इसलिए कि चांद में चांदनी और जुगनू में चमक होती है, और बताया है कि जुगनू कभी चमकता है और कभी नहीं, इससे कभी उजाला होता है और कभी अंधेरा हो जाता है। इसी बात को लेकर शायर ने जुगनू को चांद की तरह कभी गहन और कभी गहन से बाहर बताया है, यानी जुगनू को चांद से तशबीह दी गई है यहाँ पर। जिसे मुतालिक शेर ये है, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। ये आपको रीडर में वहीं लिख लेना है नीचे। उसके बाद हिस्से बे 62 पेज नंबर 62 पढ़िए, नज़म पढ़िए और दिया गया जदवल मुकम्मिल कीजिए, जिसमें सिलसिला निशान दिया गया है। अशिया जानदार खूबी आपने क्या सीखा, इससे मुतालिक यहाँ पर बताया गया है। यानी जुगनू चमक देता है, रास्ता बताता है, शजर साया देता है, राहत पहुँचाता है, हवा परवास करती है और राहत पहुँचाती है, फूल खुशबू देता है, महक देता है, मतलब महकना उसका काम है, यानी खुशबू को सुनकर इंसान मुअत्तर हो जाता है। गुंचा कली चिटकना और खुशनुमाई देना, दिल दर्द देना और दर्द को महसूस करना, बुलबुल लहन यानी तरन्नुम, जो हम क्या बोलेंगे अच्छी आवाज़ में, अच्छी सुर में या फिर अच्छी क्या बोलेंगे तरन्नुम से पढ़ने को कहेंगे, तरन्नुम महसूस करना। नेक्स्ट बिट नज़म पढ़िए और जेल में दिए गए अल्फाज को जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। काकी के यानी हुर्फ़ रब्त की जो अल्फाज हैं उसको जोड़कर यहाँ पर मुरक्कब लफ्ज़ बनाना है। क्या करना है, काकी के की लफ्ज़ से जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाना है। देख लीजिए, शब की सल्तनत, महताब की किरण, सूरज का पैराहन, वहदत का राज, दिन का सफ़ीर, जुगनू की रोशनी, दर्द की कसक, फूलों की अंजुमन, हंगामों का महल। उसके बाद यहाँ पर लफ्ज़ियात पेज नंबर 64 पर आपको सही अल्फाज के माने मुंतखब करके 5 सवालात व जवाबात दिए, क्या बोलते हैं अल्फाज माने दिए गए हैं। अल्फाज मानों को देखना है, जिसमें से 3 आपको ऑप्शन बताए गए हैं। ढूंढ कर सही जवाब खौसैन में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, खौसैन यानी ब्रैकेट में लिखना है। काशना घर, घोंसला, गोदाम, यानी यहाँ पर मैं जो गलत है वो जवाबात नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ सही वाले जवाबात पढ़ूंगी। फर्स्ट वन काशना घर, सेकेंड वन अंजुमन महफिल, थर्ड वन पिन्हा छुपा हुआ, फोर्थ वन पैराहन लिबास, फिफ्थ वन तुकमा घुंडी। बे हिस्से बे मंदरजा झैल जुमलों में ख़तकशीदा अल्फाज की ज़िद लिखिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चार मीनार ख़दीम इमारत है, ख़दीम को जदीद में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर यह भी मैं नहीं बताऊँगी, यहाँ पे सिर्फ आपको PDF तो भेजी जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको ख़दीम जदीद से कोई और अल्फाज बनाने आते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, रीडर वर्क में मुकम्मिल कर सकते हैं। एज इट इज़ का तो लिखना ज़रूरी नहीं है। यानी यहाँ पे ज़िद पर तवज्जो देते हुए आप मेकोन सेंटेंस अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चार मीनार ख़दीम इमारत है, ख़दीम जदीद, फ़ातिमा का चेहरा महताब जैसा है, महताब आफ्ताब यानी सूरज चांद बोले ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट वन पेज नंबर 66 सूरज के डूबने से जुल्मत छा गई, जुल्मत नूर, कल शब भर बारिश होती रही, शब रोज़, यानी जो अल्फाज के मीनिंग्स फिर दोबारा बोल रही हूँ मैं। मेकोन सेंटेंस आपको देखना है, समझना है। उसके अलावा यहाँ पर मैं जो लिखी हूँ उससे हटकर कोई और मेकोन सेंटेंस आप इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अहमद शेर, फिफ्थ वन अहमद शेरदिल लड़का है, शेरदिल बुज़दिल। नेक्स्ट वन जीम, जेल के जुमले पढ़िए, ख़तकशीदा अल्फाज की ज़िद लिखिए। जुगनू अंधेरे में जगमगा रहा है, अंधेरा उजाला, महफिल में शमा जल रही है, महफिल वीराना। थर्ड वन बाग में फूल खिला है, फूल कांटा। फोर्थ वन आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं, आसमान ज़मीन। फिफ्थ वन गुलशन में बहार आई है, बहार ख़ज़ां। उसके बाद नेक्स्ट वन देख लीजिए, दाल जेल में चंद हम माने अल्फाज, सिमिलियर वर्ड्स। हम माने के मतलब माने क्या होते हैं, सिमिलियर वर्ड्स। हम माने अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें तलाश कीजिए और मिसाल के मुताबिक लिखिए। मिसाल यानी एग्जाम्पल के मुताबिक ऐसे ही अल्फाज लिखिए। जुल्मत अंधेरा, तारीकी अंधेरा, एक जैसे अल्फाज।
जुल्मत को हम अंधेरा भी बोल सकते, तारीकी भी बोल सकते। खुर्शीद, सूरज, आफताब एक ही जैसे अल्फाज हैं ये। फलक, आसमान, गगन एक ही जैसे अल्फाज हैं। शगुफा, कली, गुंचा। खमर, चांद, महताब। अंजुमन, मजलिस। काशना, पैरहन, लिबास। महल, घर। काशना, घर। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब में लाते हुए शेर मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर आपके जुगनू लेसन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके बताया गया है। जुल्मत आया कभी गहन से, निकला कभी गहन से, ये वाला मिसरा। और परवाना एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, वो रोशनी का तालिब, वो रोशनी सरापा, ये दो वाले मिसरे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों पेज नंबर 66 की तरफ बढ़िए। नज़म पढ़कर हम आहंग, मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज को जदवल में लिखिए। हम आहंग मतलब एक जैसे अल्फाज देने वाले, जैसे नून नून दाल दाल लास्ट में आएगा। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड्स, और मुतरादिफ माने सिमिलियर वर्ड्स। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वतन, पैरहन, गहन, किरण, रोशन, अंजुमन, यानी यहाँ पे हर उसके बीच में नून 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 आया लास्ट में। जुल्मत, नूर, मुतज़ाद अल्फाज देख लीजिए, अपोजिट वर्ड्स जो बोलेंगे हम, या फिर अल्फाज की ज़िद जो बोलेंगे। जुल्मत, नूर, शब, रोज़, आफताब, महताब, गुरबत, वतन, जिल्वत, खिलवत, ज़मीन, आसमान। उसके बाद मुतरादिफ सिमिलियर वर्ड्स। आफताब, सूरज, गुल, फूल, गंचा, कली, चमक, रोशनी, इम्तियाज़, आला, काशना, अंजुमन, धरती, ज़मीन, फलक, आसमान। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए तख्लीक़ी इजहार, पेज नंबर 66। हर चीज़ को जहाँ में खुदरत ने दिल बरी दी, परवाने को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। ये शेर यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह यहाँ से इससे मुतालिक शायर ने इस शेर में परवाने और जुगनू के इस्तेमाल से हर एक माने खैर शेर लिखा है। इसी तरह आप भी कोयल, शेर, तारा, तोता वगैरह की खुसूसियत पेश करते हुए चंद अशार लिखिए। पेश नज़र चंद अशार लिखिए। शेर का हाल देखो, इसकी दहाड़ देखो। तारे की चमक भली, चांद की चांदनी भली। मेरा प्यारा प्यारा बेटा बोलता है तोता जैसा। बुलबुल की सुरीली आवाज़ भाती है सबके मन को। तोते की टें टें गूंजती है सारे जग में। तो बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 67, ज़बान शिनासी याद। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि एक शेर में लफ्ज़ और इसकी ज़िद का पाया जाना सनत तज़ाद कहलाता है। तज़ाद, मुतज़ाद जो अल्फाज होते हैं, एक ही लफ्ज़ को हम यहाँ पे 3 मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिट वर्ड को बोलेंगे उर्दू में ज़िद बोलेंगे पहला वाला, दूसरा वाला मुतज़ाद अल्फाज बोलेंगे, तीसरा वाला तज़ाद अल्फाज बोलेंगे। ऐसे ही हमको यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स वाले अल्फाज ढूंढ कर लिखना है। याशब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया। शब्द यानी रात, दिन मतलब उजाला, दिन मतलब रोज़। गुरबत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। गुरबत वतन, छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी। जुल्मत रोशनी, निकला कभी कोहन से आया कभी गोहन में, वगैरह वगैरह। यहाँ पर इस तरह के शब्द दिन, गुरबत, वतन, जुल्मत, रोशनी। इसी तरह पेज नंबर 67 पर यहाँ पर आपको मुरक्कब इजाफ़ी, इम्तिजाजी, मुरक्कब इजाफ़ी बग़ैर अलामत वाले इजाफ़त वाले अल्फाज, उसके बाद मुरक्कब इजाफ़ी अलामत इजाफ़त वाले अल्फाज। लाल जोड़ा, दिन का सफ़ीर, हुस्न अज़ल, बेकली, शब की सल्तनत, हुस्न ख़दीम। गुमनाम, आसमान का तारा, काशनाए चमन, दिलबरी, फूल की महक, मुर्गान बेज़ुबान, बेज़ुबान, हंगामों का अमल, बुए बुलबुल, चमकदार, दुल्हन की सूरत, अंदाज़े गुफ्तगू। ऐसे अल्फाज दिए गए हैं, उसको ढूंढना है, लिखना है। तो ये मैं आपको PDF की शक्ल में फॉरवर्ड कर दूंगी। देखिए, समझिए और समझकर मुकम्मिल कीजिए, ना कि PDF से देख के कॉपी करना है, बल्कि ऐसे ही जल्दी जल्दी में कॉपी मत कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मौलिमा के पर्सनल नंबर पर रब्ता करके आप अपने सवालात का हल जान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप जुगनू लेसन अच्छे से समझ चुके होंगे और उसका तहरीरी काम भी दिए गए मुकर्ररा वक्त और हिदायत के मुताबिक मुकम्मिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।